मैं प्रिपरेशन करता था ना जब मैं, तब मेरे दिमाग में वैसे डाउट आता था, और मैंने एक रिवीजन का एक मेथड पढ़ा हुआ था कि भाई 24 घंटे के बाद में आप बहुत भूलने लग जाते हो, तो आप 24 घंटे के बाद पहला रिवीजन करो, फिर 7 दिन के बाद दूसरा, फिर 1 महीने बाद तीसरा। आपने वो सब पढ़ा हुआ होगा है ना, कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो फिर ये मेथड होना चाहिए, आप भूलोगे नहीं। मैंने ये सब मैंने भी अपने कॉलेज टाइम पे और प्रिपरेशन के टाइम पे ये रिवीजन के मेथड्स देखे, अप्लाई भी करने की कोशिश की, और इतना सब कुछ करने के बाद में मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि कोई भी टॉपर इस तरीके से नहीं करता जिस तरीके से ये किताबों में लिखा हुआ है, जो थ्योरी में लिखा हुआ है ना। कोई भी टॉपर, कोई भी बहुत अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने वाला ये सब नहीं करता है। आपको रिवीजन जो है ना, जब जैसे मान लो कि आज आपने पढ़ाई कर ली, अब आपका रिवीजन ऐसे नहीं होना चाहिए कि अब आपने डिसाइड किया है कि मैं इस दिन रिवीजन करूंगा या फिर 1 घंटे बाद। ये जो प्लानिंग है ना, ऐसे प्लानिंग प्रॉपरली नहीं होनी चाहिए रिवीजन की। आपका रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लो कि आज आपने कुछ पढ़ लिया, मान लो कि आप जीएस का कुछ पढ़ते हो, आप नोट्स बनाते हो, अब इसका रिवीजन होगा कुछ और पढ़ते टाइम आपने कुछ ऐसा पढ़ा जिसमें इसका कोई कंसेप्ट आ गया, जिसमें इसकी कोई बात आ गई, तो उसी टाइम पर आपने इसके उस कंसेप्ट को पढ़ लिया। आपने कोई मॉक दिया, मॉक में 4 क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो आपसे नहीं हो रहे थे, और 4 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड थे, आपने वो 4 क्वेश्चंस उठा के इसी के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट से आपने पढ़ लिए। हम व्यवहारिक जिंदगी में, हम हर रोज की जिंदगी में कैसे करते हैं रिवीजन, सोचो। हम हर चीज ऐसे याद तो नहीं रखते ना, हम ऐसे ही करते हैं कि नॉर्मली बात कर रहे हैं और अचानक से वो टॉपिक उठ गया, तो हम उस बात को याद करने लग जाते हैं। अच्छा उस दिन क्या हुआ होगा, अच्छा उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन वैसा हुआ था, अच्छा आप वहाँ पर आए थे और आपने ये बोला था, अच्छा मुझे याद आ गया, आप वैसी बात कर रहे हैं। हम कोई अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे रिवीजन नहीं कर रहे होते ना। ठीक है, सब्जेक्ट्स अलग बात है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो सुनने में अच्छा लगता है कि 1 दिन के बाद 24 घंटे, फिर 7 दिन बाद, फिर 30 दिन बाद, और फिर वो ग्राफ देखने में मज़ा आता है। और ऊपर से हम लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा ये ग्राफ ऐसे गिर रहा था, हमने बचा लिया, 1 दिन के बाद ऊपर कर दिया, फिर गिर रहा था 7 दिन के बाद, हमने बचा लिया इस ग्राफ को। और हमारी प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है, कोई नहीं करता ऐसे। तो प्रैक्टिकली ये है कि आप कोई भी दिन, जैसे मान लो कि आज आपने पढ़ाई कर ली, कल पढ़ लिया, परसों पढ़ लिया, 4 दिन हो गए। 4 दिन के बाद आपको अगर रिवीजन करना है ना, तो आप पेज पलटो। कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम डिसाइड मत करो, अब मैं पढ़ाई करूंगा और अगले 3 घंटे तक मैं रिवीजन करूंगा। उनको आप 4 दिन बाद कभी भी तो पेज पलट सकते हो ना। आपको इतना परफेक्शनिस्ट क्यों होना है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए। आप पेज पलटो, फिर आपके दिमाग में आएगा मैं पेज पलटूंगा तो फिर पूरा रिवीजन नहीं हो पाएगा। आपको पूरा जरूरी नहीं कि आपको रिवीजन करते टाइम आपको एक एक वर्ड रिवाइज करना है। अगर आप एक एक वर्ड रिवाइज करोगे, सिर्फ पेज नहीं पलटोगे, तो क्या होगा, आपका माइंड आपका साथ नहीं देगा। आपके माइंड को बोरिंग लगेगा, आपको लगेगा कि यार अभी तो पढ़ाई की थी मैंने यार इसकी, अब मैं फिर से यही पढ़ूँ, इतने सब्जेक्ट्स और पढ़े हुए हैं। वो प्रेशर क्रिएट करता है। इसलिए रिवीजन, कभी एक पेज पलट के देख लिया, कभी दूसरा पेज पलट के देख लिया, कभी आप एक क्वेश्चन कर रहे थे वो समझ में नहीं आया तो फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ लिया, इवन दो उस चैप्टर के बहुत सारे और कंसेप्ट्स आपको याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन बस एक ही कंसेप्ट पढ़ लिया, पूरा चैप्टर नहीं, बस एक ही कंसेप्ट पढ़ लिया। इससे रिवीजन की यूटिलिटी लगेगी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं रिवाइज जो कर रहा हूं उसमें कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है उसका। या फिर आपको रिवाइज ही करना है तो फिर आप A to Z पूरा नोट्स को रिवाइज मत करो, आप उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करो, और वो क्वेश्चन समझ में नहीं आते। अब मान लो कि आपको कोई एक टॉपिक बताओ मुझे, इशू, प्लीज टेल मी अ टॉपिक, प्लीज टेल मी अ टॉपिक, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसका रिवीजन कैसे करना है आपको। गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो विदाउट टेस्ट सीरीज, तो समझो कि आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि रियल एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। इसलिए टेस्ट बुक का पास लो, जहां आपको एक पास मिलेगा सारे एग्जाम्स के लिए। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से 800 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, एसएससी से लेकर डिफेंस, टीचिंग और इंजीनियरिंग तक। आप अपनी लैंग्वेज और एग्जाम दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। सिस्टम आपके गोल्स के अकॉर्डिंग टेस्ट और कंटेंट दिखाता है, और हर टेस्ट के बाद आपको डीप ब्रेकडाउन मिलता है, कौन से टॉपिक में स्ट्रांग हो, कहां गलती हो रही है, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन कितना लग रहा है, और आपका स्कोर बाकियों से कितना बेटर है या फिर पीछे है। ऑल इंडिया रैंक और लीडर बोर्ड भी होता है, जिसमें आप देख सकते हो कि लाखों एस्पायरेंट्स के बीच आप कहां स्टैंड करते हो। और ये बहुत एक्यूरेट होता है क्योंकि टेस्ट बुक पर 5.5 करोड़ स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो आप
वही एस्पायरेंट्स के साथ कंपीट कर रहे होगे जो असली एग्जाम्स में होंगे। प्रो यूजर्स के लिए कोई लिमिट भी नहीं है, जितने चाहे टेस्ट दो, गलतियों को रीअटेम्प्ट करो और बार बार इंप्रूव कर सकते हो। 10,000 से ज्यादा एक्सपर्ट मेड स्टडी नोट्स हैं, स्मार्ट पीडीएफ्स हैं, जिसमें टैप करते ही आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है। प्लस रिवीजन के लिए क्विक माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट्स भी आपको मिलते हैं, और कोई भी सवाल हो चाहे रात के 2 बजे भी एआई चैटबॉट से तुरंत सॉल्यूशन मिलता है। फॉरम्स भी हैं, एक्सपर्ट सेशंस भी होते हैं। और हाँ, मेरा अगर कूपन कोड यूज करोगे RAGHU रघु तो आपको 12% और डिस्काउंट मिलेगा अपने पास के ऊपर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप और अपनी तैयारी में कोई कसर मत छोड़ो। प्लीज टेल मी अ टॉपिक इन द चैट बॉक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इतना खतरनाक, ग्लाइकोलिसिस उठा लेते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का अगर आपको रिवीजन करना है ना, आप कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो? नीट के लिए कर रहे हो क्या? गिव मी 4 क्वेश्चंस ऑन glycolysis which has come in most of the exams। अब रिवीजन ही मुझे रिवीजन ही करनी है, लेकिन मैं ये अलग तरीके से रिवीजन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं सीधा ग्लाइकोलिसिस का चैप्टर उठाऊंगा और उसको A to Z रिवाइज करूंगा ना, मेरे दिमाग बोला क्या कर रहा है यार। तो मैं इनडायरेक्ट तरीके से रिवीजन करूंगा और मैं चैट जीपीटी को जाके बोलूंगा भाई 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ जो आज तक ज्यादातर एग्जाम्स में आए हुए। अब ये जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ना, जो कि नीट, मेडिकल एग्जाम्स, दूसरे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो अगर मुझे इसका आंसर आ गया मैं उसको रिवाइज नहीं करूंगा। अगर मुझे इसका आंसर नहीं आया, मान लो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, तो इस क्वेश्चन का जो हर जो रिश्तेदार होगा मैं उसको भी साथ में रिवाइज कर लूंगा। तो मेरे दिमाग को लगेगा कि यार कुछ काम का कर रहा है उसको ऐसा नहीं लगेगा जैसे कुछ गलत कर दिया। फिर मैं इसके ऊपर आऊंगा, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू, अरे ये क्या कर रहे हो यार, लाल निशान। व्हाट आर द, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया सेकंड वाला क्या है। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस अंडर एनारोबिक कंडीशंस इन मसल सेल्स। वाह। तो अब मैं ये जो भी है ना, ये मैं पूरा का पूरा पढ़ लूंगा। अब मेरे दिमाग को लगेगा जैसे कुछ काम का कर रहा है। सो दिस इज हाउ आप अपनी बुक में भी उठा सकते हो। ओके, अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप सारा रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप कुछ काम का रिवाइज कर रहे हो। अब आपका माइंड आपका साथ देना स्टार्ट करेगा। तो रिवीजन को ना यार, जितना परफेक्ट आप इमेजिन करोगे ना, कहने का मतलब ये, जितना परफेक्ट आप इमेजिन करोगे रिवीजन के लिए, जितना परफेक्ट टाइम टेबल बनाओगे, उतना आपका दिमाग बोलेगा क्या कर रहे हो यार। और जितना आप इधर उधर से कूदोगे वापस अपने कंसेप्ट्स में, कभी आपने ये पेज खोल लिया, कभी आपने वो पेज खोल लिया, उतना आपका माइंड आपको कुछ बोलेगा नहीं। दैट इज द की। और ये मुझे बहुत टाइम बाद समझ में आया था, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही करता था आप लोगों की तरह। और ये जनरली हम परफेक्शनिस्ट लोगों के साथ में होता है। परफेक्शनिस्ट लोग कभी रिवाइज नहीं कर पाते।